हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ असिस्टेंट लोको पायलट के मेडिकल और डीवी के बारे में। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के द्वारा दूंगा। तो सबसे पहले जो भाई हमारा साई को पास करके मेडिकल और डीवी के लिए क्वालिफाई हुआ है उनको सबको दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो भाई का नहीं हुआ है वो निराश ना हो, अभी नेक्स्ट वैकेंसी है लोको पायलट की 9000, उसकी आप तैयारी करें अच्छे से। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, सबसे पहले मेडिकल की तरफ। तो मेडिकल में आप सभी को पता है जो असिस्टेंट लोको पायलट का मेडिकल होता है वो A1 मेडिकल होता है, जो कि रेलवे का सबसे टफ मेडिकल है। तो टफ कुछ नहीं है, आंखों का सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी आप नॉर्मल जो और अदर जो टेस्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंखों में अगर आप थोड़ी सी भी दिक्कत है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी के बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ, आपको क्या करना है मेडिकल में क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों से गलती होती है, वो गलती आपसे ना हो इसलिए मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो मेडिकल होता है वो A1 मेडिकल है, आंखों का होगा, आपको सबको पता है, आपने सबने पढ़ा होगा या देखा होगा वीडियो अदर यूट्यूब चैनल पे। तो जिन भाइयों का A1 मेडिकल है उनके लिए बात कर ले पहले तो जिन भाइयों का A1 मेडिकल है तो कम से कम 2 या 3 जगह अपनी चेकअप कराना, उसके बाद में कंफर्म होना। अगर तीनों चारों जगह आपकी सेम है A1 मेडिकल है तो आप कंफर्म होना कि आपका A1 मेडिकल है। अब A1 मेडिकल होने का ये मतलब नहीं है कि आप बाहर घूमोगे, धूल मिट्टी में घूमोगे, नहाने जा रहे हो स्विमिंग पूल में या फिर कहीं तालाब में, तो ऐसा नहीं है। 1 महीना जब तक आपका मेडिकल नहीं होता तब तक आपको आंखों का बहुत ध्यान रखना है। तो जब भी आप बाहर जा रहे हो, बाइक चला रहे हो, तो चश्मे का यूज़ करना है, हेलमेट का यूज़ करना है। उसके बाद खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, तो हेल्दी खाना खाना है। तो सुबह शाम आप गाजर का जूस पी सकते हो जो कि आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और काली मिर्च जो होती है हमारी उसको बारीक पीस के मतलब पाउडर बना के सुबह शाम दही के साथ आप ले सकते हो। तो ये तो हुई हमारे A1 मेडिकल वालों के लिए। अब जिनका आँख A1 से थोड़ा सा 6/6 पार्शियली है, क्योंकि इंसान का एक आँख 6/6 रहता है, दूसरा आँख 6/6 पार्शियली होता है, वो 6/6 नहीं होता, हल्का सा कम रहता है। तो उन भाइयों के लिए भी एक उपाय है, वो आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, तो देखना ज़रूर। तो सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है जो एल्कोहल का सेवन करता है, तो भाई एल्कोहल और जो स्मोकिंग है वो दोनों जो भी करता है वो दूर रहना 1 महीने के लिए बिल्कुल, क्योंकि आपका करियर का सवाल है। और अगर आप ये करते हो तो आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है मेडिकल। बाकी आप 1 महीने अगर आप कंट्रोल करोगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो जब तक मेडिकल ना हो इन दोनों से दूर रहिए। और जिन भाइयों की आँख थोड़ी सी पार्शियली कमी है तो डॉक्टर है इकबाल सिंह गरेवाल, लुधियाना में। तो आप इसका वीडियो भी देख सकते हो यूट्यूब पे, इकबाल सिंह गरेवाल आई हॉस्पिटल, आप सर्च करोगे तो उस पर आ जाएगा। तो मेरे साथ बहुत से लोग दोस्त थे, वो गए थे, तो उनको फ़ायदा हुआ था, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो ज़्यादा नहीं, एक जिनका एक से ज़्यादा है उसका तो कुछ नहीं होगा। बाकी जिनका हल्का फुल्का कम है, थोड़ा बहुत 0.5 के अंडर है, तो उनका मैं गारंटी ले सकता हूँ। गारंटी क्या, एक तरीके से मेरे दोस्त जो गए थे वो बता रहे थे, तो एक तरीके से पूरा नेचुरल तरीके है, कोई सर्जरी नहीं, कोई लेंस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से वो ट्रीटमेंट होता है। जो ड्रॉप होती है वो डाली जाती है, तो आयुर्वेदिक है पूरा। तो कॉस्ट उसकी 1000 रुपीज़ है, तो बहुत कम है, आपके करियर को देखते हुए 1000 रुपीज़ बहुत कम है। जो आप वहाँ जाके रुक के अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, ड्रॉप डलवाते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी आप लेके आओगे तो 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है कि मैं उनका प्रमोशन कर रहा हूँ, आपके करियर का सवाल है। मैं भी असिस्टेंट लोको पायलट के कार्य पे पद पे कार्यरत हूँ। तो ऐसी बात है। तो आपको अगर हल्की फुल्की दिक्कत है तो आप जाके वहाँ पे एक बार मिल सकते हो लुधियाना में। तो रेलवे स्टेशन में किसी से पूछ लेना, किसी भी ऑटो वाले से पूछ लेना, इकबाल सिंह गरेवाल हॉस्पिटल पे जाना है, तो शायद 6-7 किलोमीटर दूर है, तो आपको पहुँचा दिया जाएगा 50 रुपये में। तो ये बात हुई जिनकी आंखें कम है, तो एक बार ज़रूर मिलना, अगर मेडिकल जाने से पहले एक बार ज़रूर मिलना। और 10-15 दिन पहले जाना जिनका आंखें कम है, क्योंकि हैंड टू हैंड कुछ नहीं होगा उसमें, कम से कम 15 या 20 दिन पहले जाके ट्रीटमेंट लेना होता है। ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, आई ड्रॉप है वो डालनी है, देसी ड्रॉप है बिल्कुल आयुर्वेदिक, तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है। आप वहाँ पे जाना, कंसल्ट करना और उसके बाद आप मेडिकल जाना। अगर डायरेक्ट मेडिकल को जाओगे तो आप सीधे बाहर हो जाओगे। तो ये थी एक जानकारी आपके लिए थोड़ी सी। अब मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों की पार्शली कम रहती है एक आँख, तो बाहर निकाल दिए जाओगे आप, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दूं। दूसरे हम बात करें डीवी की, तो डीवी में सबसे पहले आपको कॉल लेटर आएगा, तो एक कॉल लेटर चाहिए। उसके बाद में 7-8 फ़ोटोज़ पासपोर्ट टाइप साइज़ की चाहिए। उसके बाद आपको जो क्वालिफ़िकेशन है, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपने डाला है, जैसे ITI डाला है तो उसमें 10+ ITI दोनों की डिग्री चाहिए। अगर आपने बीटेक डाला है तो 10+12+ बीटेक की डिग्री और उनकी मार्कशीट
वो पूरा चाहिए। और जो दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ओबीसी वाले विशेष कर ध्यान रखनी, जो हमारा मेडिकल वो डीवी और मेडिकल हुआ था उसमें बहुत लोगों के साथ दिक्कत आई थी कि वो 6 महीने से पुराना वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके आए थे। तो अगर 6 महीने से पुराना आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको वापस से भेज दिया जाएगा। तो ये ओबीसी वालों के लिए है, क्योंकि इनका हर 6 महीने में कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट होता रहता है। एसटी एससी का कास्ट सर्टिफिकेट पुराना वाला भी चलता है, लेकिन मेरे हिसाब से आप अगर अपडेट करा लोगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो अभी टाइम में तो आप अपडेट करा लीजिए। और कास्ट सर्टिफिकेट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो रेलवे का फॉर्मेट आता है उसमें भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको बनवा के लेके जाना पड़ेगा, कंपलसरी है। अगर आप नहीं लेके गए तो आपको वापस भेज दिया जाएगा और बनवा के वापस से बोला जाएगा बनवा के लाइए। तो वो कंपलसरी है। उसके बाद डीवी में और कुछ नहीं है, आपका बायोडाटा चेक किया जाएगा, उसके बाद हैंड राइटिंग आपकी मैच की जाएगी, उसके बाद थंब जो वेरिफिकेशन किया जाएगा, जो आपने थंब प्रेस किए थे वो। तो नॉर्मली ये डीवी और मेडिकल इतना हार्ड नहीं है। बाकी मेडिकल में आई को इम्पोर्टेंट है, तो आप अगर ध्यान रखोगे, खाने पीने का केयर करोगे तो वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। और जो बाकी के टेस्ट है मेडिकल में वो सब नॉर्मल होते हैं, जैसे शुगर टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, एक्सरे है, चेस्ट का एक्सरे है, तो वो सब नॉर्मल है। ईसीजी है, वो सब नॉर्मल होगा। ईसीजी में भी किसी का ज़्यादा किसी का कम आता है तो वो भी चलता है। मेन चीज़ है मेडिकल में आई, तो आपका 6/6 है, तो मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना और हेल्थ पे खाने पीने में ध्यान रखना। और बाकी जिसका 6/6 से कम है उसको मैंने बता दिया है, इकबाल सिंह गरेवाल डॉक्टर का नाम है, लुधियाना। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, आप सोच रहे हो प्रमोशन करने के लिए बनाया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने सोचा आपको बता दी जाए, क्योंकि बहुत लोग मिलते हैं मेरे को, बहुत लोग पूछते हैं हमारी दिक्कत है ऐसे है। तो सभी के लिए ये वीडियो है। और जिनकी आंखों में हल्की फुल्की दिक्कत है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना, तो किसी भाई का भला हो जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और उनके साथ ज़रूर शेयर करना जो भाई डीवी और मेडिकल की तैयारी कर रहा है, जो साइको क्लियर है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जिन भाइयों के क्वालिफाई है, जो डीवी और मेडिकल की तैयारी करें, वो अपना कमेंट में अपना मार्क्स ज़रूर डाल देना, ताकि पता चल सके कि मेरिट कितना कितना जा सकता है किस किस जोन में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।